आकर मैंने मार्केट से 1 लाख रुपया कर्ज लेके आईबीसी बना था। और आईबीसी बनने के बाद आज मेरा स्थिति ऐसा हो गया है कि उस पैसा को मैं चुकाते चुकाते आज मेरा बुरा हाल हो गया है। जब मैंने यहाँ बोला है कि नहीं मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है तो बोले कि काम नहीं करना है तो पैसा रिटर्न नहीं। मतलब जैसे सोशल मीडिया पे आपने किसी को फॉर्म डाल दिया तो अब वो बंदा आपको कॉल करेगा, उसके बाद एक लोगों का ट्रैप बन जाता है कि वो नंबर उसको फॉरवर्ड करेगा, वो नंबर उसको फॉरवर्ड करेगा, मतलब इसको कुल मिला के उससे पैसा लेना ही लेना। लोगों को मतलब बोला जाता है कि आप लोगों को रोको, अंदर ना आने दो, क्योंकि हम लोग अंदर जाते तो हंगामा करते हैं, हाथापाई पे आ जाते हैं। वीडियो आया कि आप 1 से 5 लाख रुपए महीना कमाओ मेरे साथ, ठीक है। एक दूसरा वीडियो भी था उनका कि अगर आपने 1 रुपया भी नहीं कमाया मेरे साथ तो आपका पूरा 1 रुपया भी नहीं रखूंगा, पूरा पैसा आपका रिफंड नहीं मिला ना सर। बस बड़े बड़े वादे थे। अब हम पैसा मांगने जाते हैं विवेक बिंद्रा के ऑफिस तो वहाँ के बाउंसर हमें लड़ते हैं, भगा देते हैं। हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहते हैं कि हम तुम्हारी कुछ नहीं कर सकते। कॉलिंग पे कैसे बात करो, कैसे बेवकूफ़ बनाओगे। यदि उस टाइप का यदि आपको वीडियो चाहिए, आप यूट्यूब में सर्च करो अपना वीडियो मतलब बिजनेस कैसे ग्रो करा, कैसे अर्न करा, तो वहाँ पे जो आपको हजारों में वीडियो मिल जाएगी। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं ग्रो अप इंडिया। आज हम जंतर मंतर पे हैं और कुछ लोग मिल गए हैं जिनको विवेक बिंद्रा ने ठगा है। जी हाँ, विवेक बिंद्रा ये दृष्टिबाधित है, इनको भी ठग लिया। और आपको कितना ठगा है आप? मेरा नाम आदित्य शर्मा है और मैं प्रयागराज से आया हूँ यहाँ पे सिर्फ अपना रिफंड लेने के लिए। मैंने दिए 83,382 रुपये। हाँ, तो आपको कैसे अप्रोच किया गया था? मतलब एक बंदा मतलब जैसे सोशल मीडिया पे आपने किसी को फॉर्म डाल दिया तो अब वो बंदा आपको कॉल करेगा, उसके बाद एक लोगों का ट्रैप बन जाता है कि वो नंबर उसको फॉरवर्ड करेगा, वो नंबर उसको फॉरवर्ड करेगा, मतलब इसको कुल मिला के उससे पैसा लेना ही लेना है किसी भी हाल में। ये नेटवर्क चेन बन जाती है। तो आपको कब पता लगा कि आप फंस चुके हो इसमें? ये हमको काफी पहले पता चल चुका था, बट मैं अकेले होने की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा था। अच्छा ये बताओ, आप जो है पहले प्रोडक्ट, उन्होंने बोला प्रोडक्ट है, तो आपको क्या लगा था कौन सा प्रोडक्ट होगा जो मतलब एज ए बिजनेस ट्रेनर वो बेच रहे थे? एज ए दैट इज आजकल आप भी देखते हैं लाइव क्लासेस चलती हैं, काफी सारे लाइव क्लासेस में तो ओरिजिनल इंसान आता है, बट उसमें उन्होंने कहा कि लाइव क्लासेस चलेंगी, बट उसमें भी फेक ही क्लास थी क्योंकि वो वीडियो बनाया गया था खाली। अच्छा। बड़े बड़े लोगों का वीडियो बना के उसको कॉपी पेस्ट करके बेचा जा रहा था, बस वही था उसमें। और आपको बोला जा रहा था कि हाँ, आगे बेचो। हाँ आगे अगर पैसा वापस चाहिए तो आप आगे बेचो। जब हम लोग पैसा लेने जाते हैं तो हम लोगों को धमकी दी जाती है और मतलब ऐसा उनके बाउंसर जो हमको रोक लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। एक समीक्षा करके भी वहाँ बैठती है, गुरप्रीत है, मुकुल है, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सब एक साथ रहते हैं और इन लोगों को मतलब बोला जाता है कि आप लोगों को रोको, अंदर ना आने दो, क्योंकि हम लोग अंदर जाते हैं तो हंगामा करते हैं, हाथापाई पे आ जाते हैं वो लोग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर्वेश है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो जैसे आपने पूछा ये कि फ्रॉड कैसे करते हैं, तो सर जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो वहाँ पे इनकी मैं वीडियोस देखता था, मेरे को थोड़ा मोटिवेट लगता था कि क्योंकि एक अच्छी चीज़ देखने को मिलती थी। तो एक दिन आया कि उन्होंने बोला कि आप लोग पैसा कमाना चाहते हो, जैसे क्या था कि मैं भी देखता था, मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगता था कि अच्छी चीज़ हो रही है। एक दिन उनका वीडियो आया कि आप 1 से 5 लाख रुपए महीना कमाओ मेरे साथ, ठीक है। एक दूसरा वीडियो भी था उनका कि अगर आपने 1 रुपया भी नहीं कमाया मेरे साथ तो आपका पूरा 1 रुपया भी नहीं रखूँगा, पूरा पैसा आपका रिफंड दूंगा। तो मिला? तो मैंने सर जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने अप्लाई ना करा, उनके एक एजेंट का फ़ोन आया, ठीक है। तो पहले मैंने बोला ना सोच के बताता हूँ क्योंकि बहुत महंगा है। उस टाइम पे 6 महीने बाद पहले अप्लाई करा था तो वो था 1.5 लाख रुपये का। 1.5 लाख रुपये वो पहले प्रोडक्ट था, वो 1.5 लाख रुपये का प्रोडक्ट। मैं बताता हूँ प्रोडक्ट था क्या वो। फिर मेरे पास 6 महीने बाद दोबारा फ़ोन आया तो मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए था, क्योंकि कह रहे अब सस्ता हो गया है। तो उन्होंने बोला 40,000 रुपये का है। तो मैंने चलो मैं सोच के बताता हूँ। तो उन्होंने 1 महीने के अंदर जैसे तैसे कि आप लोन ले लो, ये ले लो, घर का सामान रख दो, गिरवी भी सोने का, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो सर मैंने जैसे तैसे पहले मैंने अपने घर का सामान मतलब मेरी वाइफ का मैंने कुछ गिरवी रखा था, उसको छुटाने के चक्कर में मैंने अपनी वाइफ के नाम का मैंने फिर लोन लिया, वो जिसकी मैंने अभी भी किस्त भर नहीं पाया, क्योंकि पहले मैं काम कर रहा था इनके मानव शर्मा जो ये विकासपुरी में एक ऑफिस है। अच्छा, आपने इंक्वायरी किया था, उसके बाद आप पे प्रेशर भी बनाया गया था कि आप खरीदो ही कोर्स? सर बिल्कुल सर अगर वहाँ से प्रेशराइज नहीं करा जाएगा, आपको ये लगाओ हर पूरे दिन में 4 कॉल आते होंगे कि सर क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। इनके 8 फ़ोन आते थे कि सर प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो। तो मैंने बोला भाई है क्या? फिर एक भाई ने बताया कि आपको कुछ नहीं करना, आप आओ, मेरी जिम्मेदारी है। मैंने ठीक है, मैंने पैसा दिया। अब पैसा देने के बाद फिर बाद में वहाँ पर पता लगा कि लोगों को बस कुछ नहीं था, कुछ वीडियो जाके बेचनी है और उनसे जो भी कमीशन बनेगा वो मेरा है, और उन वीडियो में कुछ नहीं है, जीरो है सर। अगर एक प्रोडक्ट होता है जैसे हम वेस्टीज को कहते हैं ML में, तो वेस्टीज वाले क्या है, हमें वो प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं घर पे यूज़ करने के लिए, भले उनकी MRP थोड़ी ज़्यादा होती है, बट वो यूज़ तो कर सकते हैं। कल को हम शिकायत तो नहीं कर सकते कि भाई हमें कुछ नहीं मिला था। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला ना सर, बस बड़े बड़े वादे थे। अब हम पैसा मांगने जाते हैं विवेक बिंद्रा के ऑफिस तो वहाँ के बाउंसर हमें लड़ते हैं, भगा देते हैं। हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहते हैं कि हम तुम्हारे कुछ नहीं कर सकते। बताइए सर क्या करें अब हम? आपने कंप्लेन किया?
ऑफिशियली तौर पे कंप्लेन किया सर पुलिस में? मैंने वहाँ पर राइटिंग में लिख के दिया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने एफआईआर के लिए बोला, उन्होंने कोई एफआईआर नहीं करी मेरी। और आपको कितना ठगा गया सर? सर मुझे आपका तो नाम क्या है? मेरा नाम रोहन है और मैं बिहार से हूँ बिहार से। जी। और मुझे 53,000 रुपये मेरे से लिया गया है ऐसे नॉर्मली। यदि उस पैसे को मैंने कहीं से लोन लेकर के दिया था, यदि लोन का यदि इंटरेस्ट मैं ऐड करूं तो टोटल हो जाता है यानी कि 1 लाख के आसपास, यानी 95,000 हो रहा है मेरा टोटल। जी सर। और मैं इस तरीके से उससे मतलब कि कांटेक्ट में आया था, उसका मैंने एक सोशल मीडिया पे ऐड देखा था। मैंने वहाँ पे रजिस्टर करा इंक्वायरी के लिए, क्योंकि वहाँ पे इंक्वायरी के लिए रजिस्टर नाउ का ऑप्शन था। मैंने रजिस्टर करा, तो रजिस्टर करने के बाद कुछ देर के बाद एक बंदे का कॉल आता है और उसका कंटिन्यू कॉल आते रहा जब तक मेरे मतलब कि उसकी कंपनी को ज्वाइनिंग नहीं करा। तो अलग अलग तरीके से जो है कि यदि मैं उसे मना भी कर देता तो पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब नहीं कर पाऊंगा, मेरा अभी नीड्स नहीं है। तो भाई कितनी सैलरी, मतलब आप क्या करते हो? मैंने बताया ये काम करता हूँ, सैलरी कितनी है? 15,000। तो भाई आज की डेट में 15,000 में क्या, मतलब पूरा मोटिवेट करते हैं। और वो बोलते हैं यहाँ पे मतलब कि आप विवेक बिंद्रा की कंपनी को ज्वाइनिंग करो, यहाँ से आप अच्छी अर्निंग कर पाओगे। करोड़पति बन जाओगे। नहीं, करोड़पति का सपना मुझे दिखाया ही नहीं था। 100% मैं ज्वाइनिंग नहीं करता। मुझे बोला था कि आप 25 से 30,000 रुपये कमा पाओ, क्योंकि इससे पहले मैंने उनसे पूछा था कि कहीं नेटवर्किंग तो नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग। उसको समझ में आ गया कि ये बंदा जो है कि समझ जाएगा, मतलब ये समझ गया और ये जो है कि इसको हैंडलिंग अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो मुझे जो कि लाखों में भी नहीं बताया था कि आप लाख रुपए भी महीने का कमा सकते हो। और वो बहुत सारा ऐड भी देख रहा हूँ उसको, जहाँ पे लिखा रहता है कि 1 से 5 लाख रुपए कमाओ, लेकिन उस ऐड में वो भी नहीं था। एक ही ऐड में मैं जो कि मतलब बेवकूफ़ बन गया। तो जब मैं मतलब ज्वाइनिंग करा उसकी कंपनी को, बोला 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। मैंने 3 दिन ट्रेनिंग लगाया फिजिकली उसके हेड ऑफिस में जा करके। मुझे पहले दिन पता चल गया, मतलब पहले दिन वहाँ पे फर्स्ट डे से तीसरे मतलब लास्ट डे तक यही बताया जाता है आप लोगों से मतलब कॉलिंग पे कैसे बात करो, कैसे बेवकूफ़ बनाओगे, सिर्फ वही बताया जाता है। और कमीशन वही, मतलब सैलरी नहीं दिया जाता है, मतलब कि एक इनकम के तौर पे वहाँ से मतलब किसी बंदे को मैं बेवकूफ़ बनाऊंगा, उनसे जो पैसे लिए जाएंगे उसमें से 33% मुझे दिया जाएगा। 33%। जी, कोई सैलरी कोई इनकम नहीं है। लेकिन मुझे बताया गया था कि आप सैलरी मतलब इनकम नहीं बोला था आप इतना पैसे अर्निंग कर पाओगे। हाँ हाँ, अर्न कर पाओगे। सैलरी भी नहीं बताया था, नहीं मतलब इनकम बताया, बोला इतना आप अर्न कर पाओगे अच्छा खासा, जो कि अपना घर परिवार आप चला सकते हो। मतलब 25 से 30,000 रुपये बताया था, लाखों में तो कभी नहीं बताया। अच्छा, आपने जब प्रोडक्ट खरीदा तो उस वीडियो में क्या था? उस वीडियो में मतलब कुछ नहीं था, बस ऐसे बताते हैं लोगों को कि आप अपना बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, या आपका बिजनेस अच्छा नहीं चला है। मतलब ज़्यादा मैंने कुछ देखा नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद वो चीज़ दिया जाता है। मतलब ट्रेनिंग के बाद तो मैं ट्रेनिंग में ही मैं इतना ज़्यादा मतलब मैं निगेटिव हो गया, डिमोटिवेट हो गया कि उसी दिन से उसका 2-3 एप्लीकेशन है, जो कि एक मतलब कि एक वन ऐप करके है विवेक बिंद्रा का, वो उसी दिन मैंने इंस्टॉल भी करा ऑफिस में, घर जाके अनइंस्टॉल कर दिया। एक जो है कि एक और है विवेक बिंद्रा करके, इसे उसका एक और मतलब 2 एप्लीकेशन है, उसे भी मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। उसका कुछ भी नहीं देखा, लेकिन वहीं पे जो थोड़ा उसने बताया कि यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको कोर्स मिलेंगे, यही सब, लेकिन कुछ नहीं है उसके मतलब वीडियो में कुछ भी नहीं है। यदि उस टाइप का यदि आपको वीडियो चाहिए, आप यूट्यूब में सर्च करो कि अपना वीडियो मतलब बिजनेस कैसे ग्रो करा, कैसे अर्न करा, तो वहाँ पे जो कि आपको हज़ारों में वीडियो मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल, यानी कि लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, मतलब इसमें लाखों लोग फंसे हुए हैं। और जो है कि मतलब ये मतलब बिजनेस के नाम पे लोगों को जो कि बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पे, पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है। तो ये ठगे हुए लोग हैं विवेक बिंद्रा जी के द्वारा। विवेक बिंद्रा जी अपने सेमिनार में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आओ मैं तुम्हें करोड़पति बना दूं। आगे आप लोग अगला प्रोसेस आप लोगों का क्या है? प्रोसेस यही है कि हम लोग मतलब कि अगला कुछ स्टेप क्या ले रहे हैं आप? धरना प्रदर्शन करेंगे यहीं पे, और हम चाहेंगे यही कि मेरा जो पैसा, हम लोगों का जितने भी लोगों का पैसा उसने लिया है, सबका पैसा वो रिफंड करे। हाँ, बस यही हम लोगों का मांग है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सरकार से यही बोलूँगा कि सर हमारा जो पैसा है वो वापसी दिलाया जाए, उसमें हमारी बहुत बड़ी हेल्प होगी सर। धन्यवाद। संदीप महेश्वरी सर ने भी कहा है, जो वे लॉ फर्म को हायर करेंगे आप लोगों के लिए, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की आप लोगों ने? सर अभी उनके जो लीगल जो उनका था, जो उन्होंने मेल आईडी दी थी, हमने वहाँ पे अपना प्रूफ दे दिया है। बाकी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सर अगर वहाँ से भी अगर हो सकता है तो सर हम भी उनका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। तो हमें पैसा मिल जाए, बस यही चाहते हैं। तो अच्छा, इस तरह का जो मार्केटिंग करते हैं, इस तरह का जो प्रोडक्ट बस बेचते हैं, जो फंस जाते हैं बच्चे, जो ट्रैप में फंस जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा आप पैसा आपका सुझाव क्या रहेगा उनके? मैं यही कहूँगा आप पैसा कहीं भी लगाएं। हम तो चलो हमने शायद इतनी छानबीन नहीं कर पाई थी, लेकिन कृपया करके आप पूरी बारीकी तक जाएं, तब ऐसी चीज़ों में आए। बाकी मैं तो यही कहूँगा ऐसे विवेक बिंद्रा जैसे लोगों पे भरोसा ना करें, जो लोगों का पैसा लेने के बाद जब मांगने जाओ
तो वहाँ पर हाथापाई करनी पड़ती है, कोई सुझाव नहीं। 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुझाव नहीं है वहाँ से। तो आप प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं विवेक बिंद्रा के ऑफिस के सामने? सर हमने करा भी है। करा भी है। हाँ तो वहाँ क्या हुआ? सर वहाँ पे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो कहते तुम जो मर्जी करो, चाहे यहाँ भूखे भी मर जाओ, हम तुम्हें तब भी कुछ नहीं देने वाले सर। ये हाल है। अच्छा, मनी बैक प्रोडक्ट भी वो दे रहे थे क्या? सर मनी बैक वो कुछ नहीं होता। मनी बैक इन द सेंस कि आपने जैसे 6 महीने में कुछ अच्छी सेल कर दी, हाँ। तो आपको एक तरीके से कमीशन ज़्यादा मिलेगा, वो एक मनी बैक का बात आ जाती है। बट कहने का मतलब यही है कि सर कोई चीज़ गलत तो कुल मिला के पैसा लेने के बाद वे मुकर चुके हैं। हाँ बिल्कुल सर। अब हम जब पैसा मांगने जा रहे हैं, हमने आपके प्रोडक्ट से कुछ भी नहीं कमाया, तो हम अपना पैसा लेने आ रहे हैं, जैसे आपने इस वीडियो में बोला है। अब हम आ रहे हैं तो आपके बाउंसर हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आपके लोग हमसे गलत व्यवहार कर रहे हैं, कोई हमसे मतलब कोई सीधे मुंह बात करने को राजी नहीं। हम बोलते भाई हमारा पैसा दे दो, बोलते नहीं है कोई पैसा। कहते आप हमारे साथ काम कर लो, अपने जैसे लोगों को और फंसाओ, तब तुम्हारा पैसा निकलेगा। हम क्यों करें सर ये चीज़, जब हम खुद इतना मतलब असहाय महसूस कर रहे हैं? कल को हम किसी गरीब की बददुआ क्यों लेंगे? जी बिल्कुल सर मैं भी एक काम करता था, मैं भी जॉब करता था, अब जॉब नहीं है मेरे को, EMI भी भरनी है, मैं ड्राइविंग की नौकरी कर रहा हूँ। 4 दिन से छुट्टियाँ कर करके मैं इधर उधर भाग रहा हूँ। कभी विवेक बिंद्रा के ऑफिस, आज मैं यहाँ पर आया हूँ धरने के लिए। अगर नहीं होगा तो हम धरना भी करेंगे सर। अगर और सरकार से यही हमारी उम्मीद रहेगी कि हमारे इस चीज़ों में मदद की जाए, हमारा पैसा दिलवाया जाए। तो सरकार की इन लोगों से उम्मीद है कि सरकार हस्तक्षेप करेगी इस मामले में और इन लोगों को पैसा वापस दिलवाएगी। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करें और सरकार के लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इन दृष्टिबाधित लोगों और ये जो पैसा लोन लेके विवेक बिंद्रा जैसे ठगों के चक्कर में फंस चुके हैं, ट्रैप में फंस चुके हैं, उनसे वे बाहर निकले। धन्यवाद।